Good morning everyone. This is lecture number 4 of our online maths video classes. Students, we are on the question number 15 of exercise 10.2. Question number 15 is the perpendicular from the origin to a line meets it at the point -2,9. Find the equation of the line. किसी लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और वो परपेंडिकुलर उसको मीट करता है -2,9 पॉइंट पर, तो उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए आपके पास ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन है जिस पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ON। ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री है यहाँ पे, और ये परपेंडिकुलर ने इस लाइन को -2,9 इस पॉइंट पर कट किया। स्टूडेंट्स, ये लाइन हमने जानबूझ के यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में बनाई हुई है, क्योंकि ये जो पॉइंट है -2,9 ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ की ताकि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए। अब देखिए, लेट ON बी द परपेंडिकुलर टू AB। ON परपेंडिकुलर ले लिया हमने AB के ऊपर। अब आपको O पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता है 0, 0, और आपको N पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता चल गए -2,9। आप क्या कर सकते हो, इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके। नाउ जो इस लाइन का स्लोप आएगा, हमारी रिक्वायर्ड लाइन ये है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो जो इसका स्लोप होगा इसका स्लोप इसके स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, हमारे पास स्लोप आ जाएगा इस लाइन का, और एक पॉइंट तो पता ही है हमें -2,9 जिससे ये लाइन पास करती है। तो देखिए पॉइंट N है आपके पास -2,9। स्लोप ऑफ ON लाइन का स्लोप निकाल लिया, y2 - y1, y2 है आपका 9 और y1 है 0 अपॉन x2 - x1, x2 है -2 और x1 है 0, क्योंकि सेकंड पॉइंट तो 0, 0 था ना। ये जो O पॉइंट है आपका, ये तो ओरिजिन है, तो ये 0, 0 ही है, तो यहाँ से आ गया -9/2। अब लाइन स्लोप ऑफ लाइन AB की बात करते हैं। AB का स्लोप क्या होगा, ON के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसका नेगेटिव कर दीजिए, प्लस हो जाएगा ये, और रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 2/9। अब मुझे AB लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हमें पता है कि AB लाइन पास करती है इस पॉइंट से -2,9 से, और उसका स्लोप है 2/9। ओके, स्लोप भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब पॉइंट स्लोप फॉर्मूला अप्लाई करके लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं, y - y1 = m x - x1। y - y1 है 9 = m, m कितना है 2/9 इंटू x - x1, तो x - x1 करोगे तो ये +2 हो जाएगा। ये 9 इधर आके मल्टीप्लाई में 9y - 81 = 2x + 4। ये 2x आपका यहीं पे 9y इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 81 को भी 2x - 9y, यहाँ से ये 81 भी इधर आके आपका प्लस का हो जाएगा, और 4 पहले से ही है, तो 81 + 4 कितना हो गया 85 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। द लेंथ L in centimeters of a copper rod is a linear function of the Celsius temperature C. In an experiment, if L is equal to this when C is equal to 20, L is equal to this when C is equal to 110, express L in terms of C. क्या बोला है आपको कि एक कॉपर रोड में लेंथ और जो सेल्सियस हैं उनके बीच में एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे जब L की वैल्यू ये होती है तो C 20 था, जब L की वैल्यू ये थी तो C 110 था। हम क्या करते हैं, हम इस इन्फॉर्मेशन को ग्राफ में पुट करके देखते हैं, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये देखिए हमने अगर यहाँ पे x एक्सिस को सेल्सियस मान लिया और y एक्सिस को हमने L ले लिया लेंथ। ओके, ये हमारी x एक्सिस है, वैसे हम इसको यहाँ पे सेल्सियस रिप्रेजेंट करेंगे, और ये है हमारी y एक्सिस, इस पे हम लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो व्हेन C 20 है तो L की वैल्यू ले लेते हैं 124.942। ओके, ये पॉइंट ले लिया हमने। जब C की वैल्यू 110 है तो इसकी वैल्यू है आपके पास 125.134, क्योंकि ये जो 125 है ये यहाँ इस 124 से ग्रेटर है, तो इसलिए मैंने ये इससे ज़्यादा हाइट पे ले लिया है। ओके, जस्ट यहाँ पे ले लीजिए कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे से 110 मीट होगा और यहाँ आपका कोई पॉइंट आ जाएगा ये 125, यहाँ पे ये 125 और ये था नीचे 12, यहाँ पे ऐसे 124 अज्यूम करें। जस्ट हमने क्या करना है, क्या इन दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लिया। कोई हमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम ही प्लॉट करना है, हमें सिर्फ एक रफ सा स्केच ड्रॉ करके देखना है कि ये बना क्या। तो ये एक पॉइंट प्लॉट हुआ, ये एक पॉइंट प्लॉट हुआ, तो इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करके इनको ज्वाइन कर लिया तो क्या बन गई, एक लाइन बन गई। और स्टूडेंट, जो लाइन होती है वो लीनियर फंक्शन ही होता है। लाइन क्या होती हैं, लीनियर फंक्शंस ही होते हैं, उनमें x और y की पावर जो होती हैं 1 होती हैं। कभी भी आपने लाइन की अगर इक्वेशन
ड्रॉ करते हैं, आप लाइन की इक्वेशन लिखते हो, तो वो हमेशा क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन ही होती है। तो यहाँ पे भी जो आपको लीनियर फंक्शन बोला गया है दैट मीन्स वो लाइन की ही इक्वेशन है। तो यहाँ पे लाइन बनेगी इन दोनों पॉइंट से। तो पहले पॉइंट को हम ले लेते हैं x1 y1, दूसरे पॉइंट को ले लेते हैं x2 y2। ओके, यहाँ पे कोई ज़रूरी ये नहीं है कि आप ये इसका स्केल बताओगे या कुछ भी, जस्ट इन दो पॉइंट्स को हमने नेम दिया, ज्वाइन कर दिया, इन दोनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट बता दिए। ओके, तो आपने पॉइंट ले लिए हैं। उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म आप लगा दो। 2 पॉइंट फॉर्म क्योंकि आपके पास 2 पॉइंट है तो उन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो वहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई हो जाएगी। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आएगा। ये x1 गलती से लिखा गया, ये x1। ओके, सो इनटू में x माइनस x1। अब y एक्सिस पे आप क्या शो कर रहे हो, l, तो l लिख दीजिए। माइनस y1 पॉइंट क्या है आपका, ये रहा, इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 में से y1 घटा दीजिए, ये y2 है, इसमें से y1 जाएगा, अपॉन में x2 में से x1। सो 125.134 में से माइनस किया 124.942 अपॉन 110 में से 20 माइनस कर दिया इंटू x माइनस x1। x आपको किसको शो कर रही हो, x एक्सिस पे क्या शो हो रहा है, c, तो इसमें लिख लिया हमने c माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 20। सो देखिए l माइनस दिस, ये इन दोनों को माइनस कर लीजिए, माइनस करके आपके पास आएगा 0.192, बाय में आ जाएगा 90 इंटू में c माइनस 20। ये जो माइनस का नंबर है अब इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो इस नंबर को हम इधर ले आए, ये प्लस का हो गया, प्लस में 0.192 अपॉन 90 इंटू c माइनस 20। मैथ में आपको आंसर यहीं तक दिया हुआ है, आप इसको आगे चाहें तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस वैल्यू को एज इट इज़ रख लेते हैं, प्लस इसको इससे डिवाइड किया, ये यहाँ पे ये आंसर आ गया c माइनस 20। नेक्स्ट ये एज इट इज़, इसकी c के साथ मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ लिख दिया, इसकी c के साथ यहाँ पे 20 के साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 0.0426। सो ये आपका पॉइंट एज इट इज़, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 124.8994। ये हमारा क्या हो गया, देखिए लीनियर फंक्शन बन गया, L लीनियर फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट द 14 per liter and 1220 liter of milk each week at 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters should he sell weekly at rupees 17 per liter? एक मिल्क स्टोर का ओनर है, अगर वो 14 रुपये के रेट से मिल्क सेल करता है तो उसकी सेल होती है 980 लीटर्स, उसकी डिमांड रहती है मिल्क की 980 लीटर्स। लेकिन अगर वो प्राइस बढ़ा देता है, और कर देता है 16 रुपये पर लीटर, तो उसकी मिल्क की डिमांड हो जाती है 1220। आपसे बोला गया है कि आप एक रिलेशनशिप बताइए सेलिंग प्राइस और डिमांड में। हाउ मैनी लीटर कुड ही सेल वीकली एट 17 पर लीटर, अगर वो 17 पर लीटर के हिसाब से सेल करता है तो कितनी उसकी डिमांड होगी। देखिए, लेट प्राइस भी रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस, प्राइस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे और डिमांड को रिप्रेजेंट कर लेते हैं वाई एक्सिस पे। तो प्राइस है अगर 14 तो डिमांड थी 980, प्राइस है अगर 16 तो डिमांड हो जाएगी 1220, ज़्यादा हो जाएगी ना, तो इसलिए ये पॉइंट ऊपर रखा है मैंने। वैसे कोई स्केल नहीं लिया हुआ कि आप यहाँ से 100, 200, 300 का स्केल लोगे, स्केल नहीं लेना, जस्ट आपने सिर्फ एक रफ स्केच ही ड्रॉ करके देखना है कि बना क्या। ये हमारी लाइन बनी है इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके, तो 980 यहाँ पे और 1220 तो ऑब्वियसली उससे ऊपर ही मिलेगा, तो जस्ट ये पॉइंट मैंने थोड़ा सा ऊपर ले लिया है। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बना, ये बनी है एक लाइन। तो अब आपके पास 2 पॉइंट हैं जिनसे एक लाइन पास करती है, तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, वो होती है y माइनस y1 इक्वल, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपका x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। तो y1 कितना है 980, लिख दिया हमने 980 इक्वल टू y2 माइनस y1 1220 माइनस में 980 अपॉन x2 माइनस x1 16 माइनस 14, तो ये हो जाएगा इंटू में x माइनस x1 कितना है 14। y माइनस 980 इक्वल्स टू, यहाँ से इसको माइनस कर लीजिए, आ जाएगा 240 अपॉन में 2, 16 माइनस 14 इज 2 इंटू में x माइनस 14। y माइनस 980 एज इट इज़
240 को 2 से डिवाइड कर लोगे तो 120, इंटू में है x माइनस 14, y माइनस 980 एज इट इज़, ये 120 की x के साथ 120x माइनस में 120 की 14 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1680, y माइनस का 900 है जो इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस में 120x माइनस में 1680, y इज इक्वल टू 120x एज इट इज़, 980 और माइनस के 1680 किसके ज़्यादा है, माइनस के, कितने, इसमें से माइनस करके देख लो 700। ओके, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन चुका है, किसमें, प्राइस में और डिमांड में। x है आपका प्राइस और y है डिमांड। अब आपसे पूछा गया था लास्ट में कि हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट 17 पर लीटर, 17 पर लीटर के हिसाब से वो कितना सेल करेगा। तो x की वैल्यू 17 प्राइस है ना, तो x की वैल्यू में पुट करोगे आप 17 को, क्योंकि हमने प्राइस को x एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया था। तो x की वैल्यू है आपकी 17, सो यहाँ पे y इज इक्वल टू 120, x की वैल्यू 17 माइनस में 700, दोनों को मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लीजिए, माइनस 700, ये माइनस करके आ जाएगा आपके पास 1340।